हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8th की इंग्लिश हनी ड्यू बुक का चैप्टर 5 द समिट विद इन करने जा रहे हैं। ये वीडियो बच्चों इस चैप्टर का एक शॉर्ट वीडियो है। अगर आपको ये चैप्टर डिटेल्ड में लाइन वाइज पढ़ना है, अच्छे से इसका मतलब जानना है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के एक डिटेल्ड वीडियो पहले से अपलोडेड है, उसे देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों चैप्टर के स्टार्ट करते हैं। बच्चों जैसे कि आपको पता ही होगा कि कुछ लोगों को एडवेंचर करना बहुत ही पसंद होता है। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो कि एवरेस्ट पर और माउंटेन्स पर चढ़ते रहते हैं। ऐसा ही एक ग्रुप जो कि 1965 में माउंट एवरेस्ट पर गया था, उसके ही एक मेंबर मिस्टर एचपीएस आलूवालिया जी की ये स्टोरी है। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो माउंट एवरेस्ट है वो दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा पर्वत है, जो कि 8,848 मीटर ऊंचा है। तो इस पर जो सबसे पहला सक्सेसफुल ग्रुप गया था इंडिया से 1965 में, उसके ही एक मेंबर एचपीएस आलूवालिया जी के एक्सपीरियंस के बारे में इस चैप्टर में लिखा है। बच्चों मिस्टर एचपीएस आलूवालिया जी कहते हैं कि जब वो माउंट एवरेस्ट के समिट पे खड़े थे और वो वहाँ से वहाँ का नज़ारा देख रहे थे, तो उनके मन में बहुत सारी फीलिंग्स आ रही थी। वो भगवान को बहुत ही शुक्रिया कर रहे थे कि भगवान ने उनको ये मौका दिया और इस काबिल बनाया कि वो वहाँ तक पहुँच पाए। लेकिन साथ में ही वो कह रहे हैं कि मैं इतना खुश नहीं था जितना कि मुझे होना चाहिए था। मेरे मन में एक थोड़ा सा टिंज ऑफ सैडनेस थी, थोड़ा सा मलाल था, और शायद वो मलाल इस चीज़ का था कि अब इससे ऊंचा कुछ भी क्लाइम करने के लिए बचा ही नहीं था। जो अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग है वो तो मैंने पा लिया था, क्योंकि बच्चों दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट जो है वो 8,848 मीटर ऊंचा करीब वो हमारा माउंट एवरेस्ट है। तो वो वहाँ पे तो चढ़ चुके हैं, अब इससे ऊंचे कहाँ जाएंगे। अब तो सारी रोड्स जो भी हैं वो सिर्फ नीचे की तरफ जा रही हैं। तो शायद इसी बात का उनके मन में थोड़ा सा मलाल भी था। वो कहते हैं कि जब हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं तो हमारे अंदर जो जॉयफुल और थैंकफुलनेस का जो फीलिंग आती है वो हमारे साथ लाइफ टाइम रहती है, हम उसे कभी भी नहीं भूल पाते। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद या किसी भी माउंटेन पर चढ़ने के बाद हम वैसे इंसान नहीं रहते जैसे कि हम पहले थे, हम बिल्कुल ही बदल जाते हैं। और वो कहते हैं साथ में कि जिस तरीके से माउंटेन पर क्लाइंब करना एक रिमार्केबल जॉब है, उसी तरीके से हमारे खुद के मन में एक जो माउंटेन है, एक खुद हर इंसान के मन में जो एक पहाड़ है, उसको पार करना भी, उस पर चढ़ना भी एक कम आसान काम नहीं है। ये भी एक बहुत ही मुश्किल काम है। बच्चों होता है ना कि हर इंसान ने अपने मन रूपी पहाड़ को इतना बड़ा बना लिया होता है कि वो सोचता है कि कभी भी इस पहाड़ पर तो चढ़ा जा ही नहीं सकता। मतलब हम ये चीज़ तो कभी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं वो प्राप्त ही नहीं कर सकते, पा ही नहीं सकते, और वो हर चीज़ को अपने पहुँच से बहुत ही दूर समझने लगते हैं, जो कि गलत है। मिस्टर एचपीएस आलूवालिया जी कहते हैं कि हमें हमारे मन रूपी पहाड़ को पार करना चाहिए। हमें अपने लिए कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखनी चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये काम नहीं कर सकते। हमें अपने उस पहाड़ को पार करना चाहिए। मिस्टर एचपीएस आलूवालिया जी कहते हैं कि जब मेरी फिजिकल एग्जॉक्शन जो है, मतलब थकान जो है, वो जब दूर हो जाती है तो फिर मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैंने माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब क्यों किया, मैं माउंट एवरेस्ट पर क्यों गया। तो फिर वो कहते हैं कि शायद इसका एक सिंपल सा आंसर ये हो सकता है, जैसा कि बाकी लोग कहते हैं कि भाई क्योंकि वो वहाँ है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट है वहाँ पे, और इसीलिए मैं वहाँ पे चढ़ा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, वहाँ पे बहुत सारी बाधाएँ हैं, और इसीलिए मैंने उस पर चढ़ाई करी। तो मिस्टर एचपीएस आलूवालिया जी कहते हैं कि उस माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए एक इंसान को बहुत ही दृढ़ निश्चितता और बहुत ही सारा जिद और बहुत सारी विल पावर की ज़रूरत होती है उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी मुसीबतें हैं कि अगर एक इंसान के अंदर दृढ़ निश्चितता ना हो, जिद ना हो उसको पा लेने की और वहाँ पे चढ़ने की, और एक अच्छी आत्मविश्वास वाली शक्ति ना हो उसके पास, तो वो इस क्लाइंब को कभी भी पूरा कर ही नहीं सकता। मिस्टर एचपीएस आलूवालिया जी कहते हैं कि मैं बचपन से ही माउंटेन की तरफ आकर्षित था। शायद एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मैं माउंटेन पर चढ़ा, और शायद एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि मुझे ये लगता है कि पहाड़ पर चढ़ने का मतलब है भगवान से बातें करना, भगवान से मिलना, तो शायद इसलिए मैं पहाड़ पर चढ़ा। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा, इसका शायद एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो सबसे ऊँचा है, सबसे माइटिएस्ट है। दुनिया में जितने भी सबसे ऊँचे पॉइंट हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स मिला लो या कुछ भी मिला लो, उन सब में सबसे ऊंचा पॉइंट तो माउंट एवरेस्ट ही है, और इससे ऊंचा कुछ है नहीं, इसीलिए मैं उस पर चढ़ा।
और वो कह रहे हैं कि जब मैं माउंटेन पे चढ़ गया, या फिर कोई भी इंसान जब माउंटेन पे चढ़ जाता है, उसके अंदर जो एक फीलिंग आती है वो ऐसी फीलिंग होती है जैसे उसने एक लड़ाई लड़ी हो और वो उस लड़ाई को जीत गया हो। अ सेंस ऑफ बैटल फाउट एंड वॉन, यानी कि एक लड़ाई जो कि लड़ी गई है और साथ में जीत भी ली गई है। वो कहते हैं कि जब मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था और वहां से नज़ारा जो है देख रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि मैं शायद दूसरी दुनिया में पहुंच चुका हूँ। आई गेट ट्रांसपोर्ट टू द अनदर वर्ल्ड। वहाँ पे जाने के बाद ऐसा लगा कि शायद मैं दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूँ। इस तरीके की खूबसूरती थी वहाँ पर। और इस चैलेंजेस को पूरा करने के बाद कोई इंसान वहाँ पे पहुँचता है तो वो तो खुद को ऐसा समझता है कि जैसे कि उसने कुछ आध्यात्मिक प्राप्त कर लिया हो। मिस्टर एचपीएस आलूवालिया जी कहते हैं कि जब आप वहाँ पे चढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट पर, तो वो केवल एक फिजिकल क्लाइंबिंग नहीं होती, वो एक इमोशनल और एक स्पिरिचुअल क्लाइंबिंग भी होती है। आप इमोशनली और स्पिरिचुअली भगवान से जुड़ जाते हो और अपने आप को पहचान पाते हो कि आप इस इतनी बड़ी से इतने लार्ज यूनिवर्स में जो है वो कुछ भी नहीं हो, एक तुच्छ मानव के समान हो। मतलब ये पूरी दुनिया भगवान ने जो बनाई है वो कितनी खूबसूरत और कितनी विशाल है, उसके सामने इंसान कुछ भी नहीं है। इस तरीके की आपके अंदर फीलिंग आ जाती है। साथ में मिस्टर एचपीएस आलूवालिया जी कहते हैं कि जब हम माउंटेन पे चढ़ रहे होते हैं तो हम एक दूसरे से रस्सी से बंधे होते हैं, यानी कि हमें माउंटेन पे चढ़ने के लिए अपने साथी की भी आवश्यकता होती है। वो हमारे लिए रास्ता आगे बनाता चला जाता है और हम उस पे ही चढ़ते चले जाते हैं। इसके थ्रू वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब एक इंसान अपने मन रूपी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है तब भी उसे एक साथी की ज़रूरत होती है, जो कि उसके उस कंपेनियन की तरह होता है, जो पहाड़ पे चढ़ते समय उसको बोलता है कि बेटा बस 50 फीट और दूर है या फिर 100 फीट और दूर है। और इस तरीके से वो आपको इंस्पायर करते करते माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर एकदम शिखर पर ले जाता है। कि इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि अगर एक इंसान जो है अपने मन रूपी पहाड़ को पार करने की कोशिश करता है, उसके शिखर पर जाने की कोशिश करता है, तो उसके मन में भी बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं, लेकिन अगर एक सच्चा साथी उसके साथ है तो वो उसके लिए पार करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि वो उसको बार बार इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है कि बस थोड़ा सा और इस तरीके से वो अपने मन रूपी पहाड़ पर। मिस्टर एचपीएस आलूवालिया जी कहते हैं कि जब आप माउंटेन पर चढ़ते हो और अगर आप लकी हो तो आप वहाँ से सूरज का नज़ारा देखोगे और आसपास की वादियाँ देख करके आपको ऐसा लगेगा जैसे कि उसने एक नेकलेस पहना रखा है माउंट एवरेस्ट को। जब कोई इंसान माउंटेन पर चढ़ जाता है तो वो अपने भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा उसके मन में जाग जाती है कि वो अपना जो आभार है वो उसको प्रकट ही नहीं कर पाता शब्दों में। वो कहते हैं कि जब मैं माउंट एवरेस्ट पर गया तो मैंने वहाँ पर गुरु नानक जी की तस्वीर छोड़ी, मेरे साथी रावत ने दुर्गा माता की, और दूसरे साथी फू दोरजी ने बुद्धा की, और एक तीसरे साथी एमिडन हिलेरी ने क्रिश्चियनिटी का क्रॉस जो है वो वहाँ पर छोड़ा। और ये जो निशानियाँ हमने वहाँ पर छोड़ी ये हमारे आभार को प्रकट कर रही थी हमारे भगवान के प्रति, कि उन्होंने हमें इतनी ताकत दी, इतना काबिल बनाया कि हमने ये सारी बाधाओं को पार करते हुए सबसे ऊंचा जो पॉइंट है दुनिया का वो प्राप्त कर लिया। मिस्टर एचपीएस आलूवालिया जी कहते हैं कि हर इंसान अपने मन के अंदर भी ऐसा ही एक चोटी, एक ऐसा ही पहाड़ लेकर के चलता है जो कि उसके दिमाग का पहाड़ होता है, उसके डर का पहाड़ होता है। और एक इंसान को उस डर के पहाड़ को अपनी नॉलेज से ही पार करना होता है। ये जो पहाड़ है डर का, ये अनस्केलेबल होता है, इसे नापा नहीं जा सकता, ये बहुत ऊंचा हो सकता है, लेकिन जब हम इस पर क्लाइंब कर लेते हैं तो जो इसका इफ़ेक्ट है वो उसी इफ़ेक्ट की तरह है जिस तरीके से माउंटेन पर चढ़ने का इफ़ेक्ट है। मतलब दोनों को चढ़ने से जो आत्म संतुष्टि मिलती है और इंसान जो बिल्कुल पूरी तरीके से बदल जाता है इमोशनली, फिजिकली और स्पिरिचुअली, वो फीलिंग बहुत ही ज़रूरी होती है और हर इंसान को उसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर प्राप्त करना चाहिए। मिस्टर एचपीएस आलूवालिया जी कहते हैं कि जब हम क्लाइंब करते हैं तो वो हमें पूरी तरीके से वो फीलिंग जो है बिल्कुल अलग इंसान बना देती है। मिस्टर एचपीएस आलूवालिया जी साथ में ये कहते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है उसे तो एक बार को आंका भी जा सकता है, लेकिन एक इंसान के मन के अंदर का जो डर का पहाड़ है उसे नापा नहीं जा सकता और उसे ज़रूर पार करना चाहिए और वो इंसान उसे खुद ही पार कर सकता है, कोई दूसरा उसके लिए वो उसको पार करके नहीं देगा। तो आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला बेल ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी हम आपके सिलेबस से रिलेटेड आपके लिए नई वीडियोस लेकर के आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया बच्चों।